नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक अपना नया कंप्यूटर बिल्ड कराने का सोच रहे हो, हार्ड डिस्क लगाना सही रहेगा या फिर SSD लगाना सही रहेगा या फिर SSD के आगे की भी कुछ मॉडल्स आते हैं वो लगाना सही रहेगा। कंप्यूटर्स में SSD का क्या रोल होता है, क्या SSD लगाने से स्पीड इंक्रीज होती है या फिर नहीं, या फिर रैम बढ़ाने से स्पीड इंक्रीज होती है, क्या होता है SSD का मुख्य रोल और कितने टाइप की SSD होती हैं और किस ब्रांड की SSD सबसे बेस्ट होती है, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए SSD कितने टाइप्स की होती है। देखिए दोस्तों नॉर्मल SSD तो अपनी होती है SATA SSD। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप इस SATA SSD को लगा सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपका कंप्यूटर लगभग 10 साल या फिर 5 साल पुराना है तो आपको यही SSD लगवानी पड़ेगी। इससे आगे के SSD की जो एक्स्ट्रा मॉडल आते हैं उन पर आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि SSD अलग अलग तरीके की होती हैं और उनकी स्लॉट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर उन स्लॉटों को आपके मदरबोर्ड में ना होने के कारण आप इन SSD का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आपका 2-4 साल पुराना है तो यहाँ पर आप SSD का ये मॉडल आपको दिख रहा होगा M2 SATA, इसे आप लगा सकते हो। इसका आपको स्लॉट मिल जाएगा आपको अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। अगर आपका PC अभी 1-1.5 साल पुराना है तो यहाँ पर M SATA का भी पोर्ट मिल सकता है, CIE का पोर्ट भी मिल सकता है। और अगर आपका PC बिल्कुल ब्रांड न्यू है, हो सकता है उसमें आपको NVMe का भी सपोर्ट मिल जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि यहाँ पर SSD के देखिए प्रकार तो ये होते हैं। देखिए SATA 2.5 SSD, तो यहाँ पर ये आपकी हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर लैपटॉप में जितनी बड़ी हार्ड डिस्क होती है उतनी ही साइज की SSD यहाँ पर आपको SATA 2.5 यहाँ पर SSD देखने को मिलती है, जिसको आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। और इसका जो वजन होता है बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्की SSD होती है। आसानी से ये आपको मार्केट में 125 GB से लेकर यहाँ पर 1 TB 2 TB इससे भी आगे तक की मिल जाएगी आसानी से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर M2 SATA की भी SSD आ सकती है, इसे भी लगा सकते हो। इसके बाद उससे भी अच्छी SSD होती है M SATA की, फिर उससे भी अच्छी SSD होती है PCIe की, फिर उससे सबसे बेहतरीन SSD जो होती है अभी लेटेस्ट जो है वो है NVMe की SSD। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे भाई SSD का काम तो वही होता है ना, तो इसमें अच्छे से अच्छा क्या निकल कर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जो SSD की रीड एंड राइट की स्पीड होती है उसी पर डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर की स्पीड, ठीक है ना। क्योंकि कंप्यूटर जितने जल्दी आपकी प्रोसेसिंग को करने के लिए आपके कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा या फिर रखे हुए गेम को जितनी जल्दी प्ले करेगा, रीड करेगा, राइट करेगा, तो उसी स्पीड के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फुर्ती में काम करेंगे और आप यहाँ पर सुपर फास्ट कंप्यूटर यूज करने का एक्सपीरियंस ले सकोगे। भले ही आपका PC यहाँ पर 3rd जनरेशन हो, 4th जनरेशन हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंप्यूटर में अगर मेन स्पीड का कोई लेना देना होता है तो वो होता है SSD से। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपकी SSD की स्पीड, मान लीजिए अगर आपकी SSD की स्पीड 10-12 Gbps है, अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड है, आपके पास ऐसी SSD लगी हुई है और वो चाहे कंप्यूटर आपका 3rd जनरेशन का ही क्यों ना हो, तब भी वो आपका कंप्यूटर इतना सुपर फास्ट वर्क करेगा, आपको आपके हर एक काम को फुर्ती में करके देने वाला है कि आपको लगेगा कि भाई मेरा कंप्यूटर 12th जनरेशन का है। तो इसीलिए कंप्यूटर में स्पीड और SSD का बहुत बड़ा महत्व होता है। और दोस्तों वर्तमान में अभी जितने भी यहाँ पर मदरबोर्ड आ रहे हैं कंप्यूटर के, उनमें यहाँ पर NVMe SSD का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नए मदरबोर्ड को लेते हो, भले ही वो आपके 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन के ही क्यों ना हो, अगर आप उन्हें लेते हो तो आपकी स्पीड तो भाई कंप्यूटर की लाजवाब होने वाली, भले ही 2nd जनरेशन क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों अब आप लोग बोलोगे कि किस ब्रांड का यहाँ पर SSD सबसे बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों क्या होता है, देखिए आपने मान लीजिए अपने ऑफिस के लिए कोई भी कंप्यूटर लिया तो उसमें रीड एंड राइट की स्पीड तो होना ही चाहिए, फुर्ती में काम करना ही चाहिए, लेकिन उसको ब्रांडेड होना भी जरूरी, क्योंकि आपका जो कीमती डेटा है वो
SSD से भी कीमती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ब्रांड का जरूर ध्यान रखना है, अच्छे से ब्रांड का ही SSD लेना है, ताकि अगर वो कल के दिन खराब होता है तो उसका आप बैकअप निकलवा सको। और वैसे ब्रांड के जितने भी SSD या फिर मेमोरी स्टोरेज होते हैं वो कभी खराब नहीं होते। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ब्रांड का लेने जा रहे हो तो सैमसंग ब्रांड का जरूर ले। जैसे कि मान लीजिए आपने 500 GB की SSD ली तो उसमें 1000 रुपये या 1500 रुपये ही एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपको अदर कंपनियों के मुकाबले लगभग आपको 300-400 MB पर सेकंड की स्पीड एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये सैमसंग के SSD का ही स्पीड टेस्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 1 Gbps तक यहाँ पर इसकी स्पीड जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो कितना बेहतरीन होता है सैमसंग का SSD। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सैमसंग का ही SSD ले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।